class है political science LLB 1. What is political science? What is the importance of political science? And what is the subject matter of political science? देखो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करना है, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. ठीक है, स्टेट से शुरू करते हैं हम. ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. स्टेट किन चीजों से बनती है? किन चीजों से बनती है स्टेट? सबसे पहले पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी, और चौथा ऑर्गन क्या है? गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के 4 ऑर्गन हैं. कितने ऑर्गन हैं स्टेट के? 4. सारे बोल दे जरा, कौन कौन से ऊंची आवाज से बोलिएगा. पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के मजीद 3 ऑर्गन हैं. एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और लेजिस्लेचर. जिसको हम मजलिस शूरा भी कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं. बात की समझ आ गई? कुछ लोग स्टेट को और गवर्नमेंट को ये सेम चीज समझते हैं, जबकि ये सेम चीज नहीं है. बल्कि गवर्नमेंट क्या है? स्टेट का एक ऑर्गन है. ठीक है. और गवर्नमेंट के आगे से 3 ऑर्गन हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. अब जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है इसके इर्द गिर्द घूमती है. ठीक है. यस, इसके इर्द गिर्द घूमेंगे. अब आ गया जी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं जी? सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल. पॉलिटिकल जो है ये स्पेशल साइंस है. इट इज नॉट अ जनरल साइंस. इसमें हम स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मुताला करेंगे. इसमें क्या करेंगे? पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मुताला करेंगे हम इसमें. बात की समझ आ गई? जी सर. फिर इन अदारों के फंक्शंस क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कस करेंगे हम. ओके जी. जी सर. डेरिवेशन ऑफ द वर्ड. ओरिजिन इसकी कहां से हुई? ग्रीक से. ग्रीक वर्ड पोलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट, और सायर, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ. तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट्स. नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट. पुराने जमाने में छोटे छोटे शहरों को सिटी स्टेट्स कहा जाता था ग्रीक में. ठीक है. और इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है. छोटे शहरों को सिटी स्टेट कहा जाता था या स्टेट कहा जाता था. मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी. अभी आपको बताया कि पोलिस मीन्स सिटी स्टेट एंड सायर मीन नॉलेज आर टू स्टडी. तो इस तरह पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ सिटी स्टेट्स. ओके जी. नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस
स्टेट में रहने वाले या इंटरनेशनली जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उन तमाम का मुतालिया है। ठीक होगी बात। इसमें पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे किस में आ जाएंगे? ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आ गया जी डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ली कॉ किसको क्या कहता है? कॉल्स इट साइंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहता है? कॉल्स इट साइंस ऑफ गवर्नमेंट। अरिस्टोटल क्या कहता है? पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ स्टेट। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन आ जाती है इसकी नेक्स्ट हेडिंग है। फिलोसॉफिकल, कंसर्न विद एंड्स एंड पर्पसेस। इसमें किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी के एंड्स और पर्पसेस को देखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल, कंसर्न विद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। बिहेवियरल, कंसर्न विद द इंटरेक्शन अमंग ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। प्लुरलिस्टिक, डेमोक्रेसी के मतलब ग्रुप्स, इंटरेक्शन अमंग ग्रुप्स। और स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का, मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर क्या है? स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एनालिसिस ऑफ द पास्ट। पॉलिटिकल साइंस किस चीज को एनालाइज करती है? पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स को। किसका तज्जिया करती है पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल इवेंट्स को। पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स को। स्टडी ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट के करंट इश्यूज जिनको हम कहते हैं, उन सब को भी क्या करती है पॉलिटिकल साइंस? उनका भी मुतालिया करती है, उन प्रॉब्लम्स को देखती है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करती है। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर कोर्स। आप पॉलिटिकल साइंस में क्या हम करते हैं? पास्ट के एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को देखते हुए फ्यूचर्स के लिए हम क्या बनाते हैं? अपने प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर्स के लिए क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल साइंस में हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, गवर्नमेंट का टेन्योर क्या होना है, उसके लिए बाकी जो लवाजमात हैं वो किस तरह से होने हैं और बाय लॉ उनको कैसे करना है। स्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट का, इस ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ढांचा क्या होगा, ये हमने इसमें डिस्कस करना होता है। पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? अवाम की राय। अवामी राय। कैसे गवर्नमेंट बनाने के लिए या कैसे अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करनी है, बनानी है। ये देखें ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल शोज आते हैं ना, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ का मंशूर बयान कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लीडर्स की क्वालिटीज़ बयान कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर क्या सोचते हैं उसको बता रहे होते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं। ये जितने भी हम टीवी टॉक शोज वगैरह देखते हैं, ठीक है, ये अहम है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में। नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। पॉलिटिकल साइंस इज ए नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप which deals with political activities. फंक्शंस ऑफ स्टेट क्या है? ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करते हैं कि स्टेट के फंक्शंस क्या है। ये जो स्टेट है यहाँ पे, इसके फंक्शंस क्या क्या है, दो चार आपको बता देता हूँ। इसके फंक्शंस हैं पीस एंड ऑर्डर क्रिएट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अपनी पब्लिक को प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इसके हैं। इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों अहम है? सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी।
सबसे पहली बात, अगर सिटीजन्स के पास, शहरियों के पास पॉलिटिकल साइंस का वो मुतालिया करते हैं तो वो बेहतर पोजीशन में होंगे किसी अच्छे बंदे को वोट दे के अच्छी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना। समझ आ गई बात की? जी सर। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों में सियासी आगाही आ जाती है, मुख्तलिफ इश्यूज़ का पता चलता है, वो इश्यूज सॉल्व कैसे होते हैं वो भी उनको पता चलता है, वो अपनी जो पॉलिटिकल वोट पावर्स हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, अपने सियासी हकूक क्या है, फॉर्मिंग ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, ये तमाम राइट्स का पता चलता है शहरियों को किससे? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल ट्रेनिंग, लोग बेहतर ट्रेंड होते हैं जब लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं तो वो बेहतर अच्छे शहरी बनते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज़ एडजस्ट होती हैं, लोगों को अपने मुल्क की तरफ ज़्यादा पैट्रियटिज्म जो है वो होती है कि वो आप अपने मुल्क के लिए ज़्यादा लायल हो जाते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर इम्प्रूव होता है, लोग पॉलिटिकली एक दूसरे की बात को सुनने के कायल हो जाते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझने के कायल हो जाते हैं और बात और किसी भी इशू को नेगोशिएट करना पसंद करते हैं, क्लैश नहीं बढ़ता। नॉलेज ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट, ये ऑर्गन ऑफ स्टेट है, इनके मुतल्लिक नॉलेज मिलता है पॉलिटिकल साइंस की, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आ गया जी सब्जेक्ट मैटर। पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये अभी मैंने आपको बताया, बाद लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस भी बताया जाता है और इनके फंक्शंस भी बताए जाते हैं और हमें इसके नॉलेज से ये बात पता चलती है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, किस डायरेक्शन में पॉलिटिकली कोई मुल्क जो है या स्टेट जो है वो सोच रही है या उसके लोग जो हैं वो सोच रहे हैं, वो भी इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस किया जाएगा। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अब इधर आ जाए जरा, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जुडिशरी तो हमारे मुल्क में हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, तो ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑफिस हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट, स्पीकर, सेनेटर्स, चेयरमैन सेनेट, ये सारे क्या हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनका मुतालिया किधर किया जाता है? ये भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है। स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद द स्टेट, इंडिविजुअल्स ने स्टेट के साथ कैसे एडजस्ट करना है। लॉयल्टी टू स्टेट, ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ द स्टेट, ये हमें कौन सा नॉलेज बताता है? ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट मैटर है कि हमने इसको भी इसमें डिस्कस करना होता है। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, हम कहते हैं ना हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसको भी हम पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, इन फ्यूचर किस तरह के होने चाहिए, ये भी हम किस में डिस्कस करते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी के साथ। आपको मैंने सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन सोशल साइंसेस, अमंग सोशल साइंसेस, उसमें सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का भी डिफरेंस है। वहाँ से आपने एक ही दफ़ा याद किया हुआ, उसको लेके चलते जाएं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पहले हम सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखते हैं, अब हमने पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी की जगह पर रख लेना। उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसका स्कोप, ठीक है, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, स्कोप और उसके एडवांटेज।
सेम साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, सोशियोलॉजी में। जी सर। अब वो पोर्शन वहां से ले लें और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन इधर से साथ मिला के इनका डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। एंथ्रोपोलॉजी सेम, ये भी बड़े डिटेल के साथ हमने पढ़ा हुआ है सोशियोलॉजी में। उसको आपने सिंपली आपने सोशियोलॉजी हटा के पॉलिटिकल साइंस लगाना है, उसकी डेफिनेशन लगानी है, उसके मेन पॉइंट्स लगाने हैं। हिस्ट्री सेम, फिलॉसफी भी सेम है तकरीबन, और कंक्लूड आपने कर देना है। अब इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस और डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सर जी जो सा आपने क्वेश्चन बोला है सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये कैसे मतलब हम अटेम्प्ट करेंगे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से मैटर डिस्कस होते हैं, इस सब्जेक्ट में हम किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब इम्पॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो वो हमारे पास मौजूद है। तो आपने करना ये होता है कि अगर वो फर्ज करो इम्पॉर्टेंस पूछता है ना, तो आपने फिर अपने क्वेश्चन की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए सब्जेक्ट मैटर बताना है। अगर आप समझते हैं कि आपके क्वेश्चन की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है, फिर आपको सब्जेक्ट मैटर को टच करने की ज़रूरत इतनी ही है कि 1-2 हेडिंग्स में बता दें बस। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मेरी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई, फिर सब्जेक्ट मैटर को टच करके थोड़ा थोड़ा 2-3 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। ओके जी।